डोडा में घूम रहे हैं अमीर चोर। अमीर चोर इस कदर की जो चिल्लर वगैरह है वहीं पर डालते हैं। 500 जो बड़े नोट है और सोना चांदी जो है वो मंदिरों और मस्जिदों से जो है वो चोरी कर रहे हैं। ये बात शायद आपको मजाक लग रही है, मजाक एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझ रहा है। जिस तरह से चोरियों की वारदातें जो है वो जिला डोडा में बढ़ रही है। कुछ दिन पहले बिजारनी के 4 मंदिरों में जो है वो चोरी हो जाती है और अभी मैं डोडा जोधपुर में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी काशोर में 3 मंदिरों में यहाँ पर भी चोरी हुई है। और इस समय सभी लोग आप देख सकते हैं, एक मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बॉक्स आप देख सकते हैं, ताला वैसे ही लगा हुआ है और बॉक्स का जो है ना कि बॉक्स को जो है वो तोड़ा है। और सिचुएशन आप देख सकते हैं, 3 मंदिरों में जो है वो एक साथ चोरी हुई है और ये आज रात का ही मामला है। मेरे साथ इसमें स्वामीराज साहब है। स्वामीराज साहब, जिस तरह से चोरियों की वारदातें जो है वो बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस महकमा इस चीज को कितना सीरियस ले रहा है? बिजारनी में चोरी हुई है, वहां मंदिर मस्जिद में चोरी हुई है, यहाँ पर भी 3 मंदिरों में आज चोरी हुई है। धन्यवाद आपका भाई साहब। अभी जो रात में यहाँ पे चोरी हुई तो सुनने में ये आया कि रात को कोई बंदे उठा के सेफ को ले गए और सुबह मॉर्निंग में टाइम रहता है 6 बजे माइक शाइक लगाने का। जब हमारे स्थानीय लोग यहाँ से मंदिर की तरफ गए और उन्होंने देखा तो वहाँ पे सेफ निकाला हुआ था, वहाँ पे था नहीं। एक ये जो हमारा नगर कोटी मंदिर है, फिर हमारा किलूबीर का मंदिर है, एक जोधपुर भाटा में शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पे सुनने में आ रहा तो काफ़ी कैश वहाँ से लिया गया है। और वहाँ पे जो सोना और चांदी थी और कुछ मालाएं थी नोटों की वो वहीं पे छोड़ गए हैं, लेकिन उसको ले गए। और ये जो हमारा नगर कोटी माता का मंदिर है तो यहाँ से चांदी के जो हमारे में छत्तर बोलते हैं उसको, वो कोई चढ़ावा चढ़ाता है तो वो भी यहाँ से उठा के ले गए। और जैसे आपने बताया कि चिल्लर को सेफ में ही डाल दिया और बाकी नोट जो भी थे, मुझे लगता है कि इन 2 मंदिरों में 15 से 20 हज़ार के करीब चोरी हुई यहाँ से। जो शीतला मंदिर भाटा वाला है तो उसमें लाख के हिसाब के करीब करीब मुझे लग रहा है कि वहां से भी चोरी हुई, जो मुझे पब्लिक की तरफ से सूचना यहाँ पे मिली। और जो ही मैं भी दरअसल रात को जर्नी करके आया था जम्मू से, मौसम भी थोड़ा ख़राब रहा था और लेट मैं भी जागा, 8 साढ़े 8 बजे के करीब करीब मैं जागा तो तब तक सभी बच्चे लगे बोलने कि यहाँ पे हमारे मंदिर में चोरी हुई है। तो इतने में देखा कि पुलिस के एसएचओ साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, फिर अपने डीएसपी हेडक्वार्टर अजय नंद जी वो भी आ गए थे, तो इन्होंने भी तफ्तीश अपनी जारी कर दी है। फिर भी गांव वालों को भी हमने बताया हुआ कि यार थोड़ा सा हमें वॉलंटरी भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं। और बड़े दिनों से ये चर्चा चल रही थी और सुनने में आ रहा था कि मंदिरों से बहुत जगह, जैसे बिजारनी एरिया था वहाँ भी सुनने में आया था कि वहाँ से भी चोरी की हुई है। और अब ये हर जगह ना मंदिर देख रहे हैं ना मस्जिद देख रहे हैं, तो हर जगह पे जाके ये थोड़ा लूट मार जो है वो चल रहा है। और रिलीजियस प्लेसेस जो है ना कि मंदिर मस्जिदों को आप निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि महकमा कितना सीरियस है इस चीज को लेकर? नहीं, अभी वो स्पॉट पे जब ये आए हुए थे डीएसपी साहब भी और अपने एसएचओ साहब भी, मेरी उनसे भी बात हुई और यहाँ की जो वीडीजी है उनको भी उन्होंने अलर्ट किया हुआ है कि भैया अभी कल शायद मुझे लगता है कि इनकी मीटिंग बुलाई गई है। और लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें अपना जोर दे रही है, कर रही है। वीडीजीज को एक्टिव करके हमने भी यही सलाह की कि भैया अब एक तो कल रात की जो सर्दी थी तो मुझे लगा कि कल रात में सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और जल्दी ही लोग अपने घर में सो गए थे, नहीं तो मकानों के बीच में ऐसा इंसिडेंट होना भी एक बदकिस्मती हमारे लिए कि अब गॉड नोज वो कितने बजे चोरी हुई है कितने बजे नहीं हुई है। लेकिन कल रात से ही बड़ी सर्दी थी यहाँ पे भी गाँव में, तो लोग जल्दी ही सो गए होंगे और जो अपना चोर आया हुआ था उसने अपना टाइम का फायदा उठाते हुए ये सारा कांड कर लिया। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात हमारी हुई कि वीडीजी हर गांव में है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि इलेक्शन से पहले 2-2.5 हज़ार के करीब वीडीजी दूसरी नहीं बनी है, तो चलो मिलिटेंसी के लिए तो वीडीजी बनती है तो उसमें तो अलर्ट रहना पड़ता। लेकिन अब हमने ये भी बताया उनसे कि आप मिलिटेंसी से ज्यादा खतरा इन चोरों का हो गया, अब मिलिटेंसी से ज्यादा खतरा जो चोरों का हो गया। अब ये नहीं वो देख रहे हैं कि ड्रगिस्ट जो है या कोई और साइको है वो कैसे क्या कर रहा है, किस चीज से किस मन से चल रहा है। कभी ऐसा भी वो माहौल को खराब करने की भी कोशिश कर रहा है कि हम बोलेंगे नहीं जी मंदिर में आके मुस्लिम ने चोरी की और मस्जिद में जाके हिंदू ने चोरी की, तो यहाँ का एक शांत माहौल है, आपसे भाईचारा है, उसको खराब करने की भी दिशा होती है। लेकिन जहां तक जो मुझे लग रहा है
कि ये जो लोग घूमने घामने वाले, आज भी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी सारे गांव के लोग बैठे हुए, बहुत सारे लोग थे जमा हुए, हमने ये भी बोला कि गांव के अंदर जो भी बंदा इंटर हो रहा है, कोई कुआड़ के बहाने आ रहा है, कोई कंबल बेचने के बहाने आ रहा है, कोई टब बेचने के बहाने आ रहा है, तो इन पे नजरें बना के रखो, ताकि ये लोग जो है, तो मुझे लगता है कि ये दिन में पूरी अपना निशाना सर्वे कर लेते हैं, और रात के टाइम में कुछ गैंग से मिल के तो शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुआड़ी लोग भी कुआड़ लेने के बहाने यहाँ पे घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा सा जोर दिया जाए। पहले भी हमने 2-3 साल पहले भी, जब हमारे कोई साहब SSP थे, तो उनको बोला था ये बाहर के लोग जो आए हुए हैं उनको आइडेंटिटी किया जाए कि ये कौन है, कहाँ से है, कैसे हैं, ये कुआड़ जो बेच रहे हैं। अभी आपने देखा कि गणपति के ब्रिज के आगे में थोड़ा सा जाके वहां से सारे बाहर के लोग हैं, और कुआड़ सारा वहां पे जमा हो रहा है। यहाँ भी मैंने सुना कि ये बबोर गांव जो हमारा पास में, वहां भी कोई कुआड़ खरीद रहा है। हम नहीं कहते हैं कि वो बिजनेस बंद करें, लेकिन कम से कम उन पर नजर बनाए रखें कि इस किस किस्म की वेरिफिकेशन हो, कौन लोग हैं, क्या कैरेक्टर है इनका। बिल्कुल, इनकी वेरिफिकेशन हो बाज़ाब्ता तौर पे, जैसे कोई बाहर से आता है उसका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो भी होता है उसका थाने में जमा पहले लिया था, जैसे DC ऑफिस के बाहर से जो लोग हैं वो काम करते थे, उनकी वो जो वेरिफिकेशन, बिल्कुल उसी हिसाब से ये जितने भी लोग, मुझे लग रहा है, और आज हमने गांव वालों को बोला, एक तो VDG को बोल दिया है कि आप लोग भी कोई भी दिन में आता है तो उसकी आइडेंटिटी करो जरा। और ये जरूरी नहीं कि VDG का मेंबर ही करेगा, हमें सबका एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें उसको, सब गाँव वालों को एक लोकल होने के नाते हमें देखना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं उसमें, ये कहाँ से आ रहा है, क्या है, तो इसका आइडेंटिटी करना चाहिए। और अगर कोई गलत हमें महसूस हो रहा है कि ये बंदा कोई गलत है, तो उसको तुरंत में SHO साहब को बता दें, DSP साहब को बता दें, या कोई लोकल स्थानीय कोई और हमारा पंच सरपंच जो भी है, कोई नंबरदार चौकीदार है, उनको सूचना दे दें ताकि वो जल्दी से ही पकड़ा जाए। बिल्कुल मिलिटेंसी से ज्यादा इन चोरों का अब आतंक है। ये लोग आप देख सकते हैं, ये सभी लोग इस समय मेरे साथ मौजूद है, और ये बीच मोहल्ले में चोरी हुई है। यहाँ पर आप देखते हैं, एक मंदिर यहाँ पर है, और एक ये वाला मंदिर है, और एक साथ में मंदिर है, एक और मंदिर है जो साथ में चोरी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बॉक्स को जो है वो तोड़ा हुआ है, गेट को प्रॉपर खोला हुआ है, उसका बॉक्स को जो है वो तोड़ा हुआ है। उस सामने आप देख सकते हैं, ताला वैसे लगा हुआ है, बॉक्स को तोड़ा हुआ है। यानी कि अब चोरों का जो डर है, जो डर का माहौल इन्होंने बनाया मंदिर मस्जिदों में चोरी करने का। डोडा में आपने देखा कुछ मकानों में चोरी हुई, दुकानों में चोरी हुई है। तो पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले ऐसे लोगों पर कंट्रोल करें जो माहौल को, जो पीस को खराब करने की कोशिश करें, या इसके अलावा जो इस तरह की हरकतों को जो है वो अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करें।